हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जल्द प्रचार में उतरने वाले हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी का फोकस हरियाणा की बागड़ और बांगर बेल्ट पर रहने वाला है। राहुल गांधी की जींद कैथल के अलावा भिवानी, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, बांगड़ बेल्ट में चुनावी रैली होगी और इन रैलियों के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। राहुल गांधी 26 को बरवाला विधानसभा से हिसार जिले की 7 सीटों को साधेंगे और यहां कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास धोड़ेला को मजबूत बनाने के लिए प्रचार करेंगे। साथ ही हिसार, उखलाना, नारनौंद, हांसी, नलवा और आदमपुर में भी प्रत्याशी राहुल गांधी के मंच पर साथ रहेंगे। बरवाला सीट भाजपा कभी नहीं जीत पाई है, ऐसे में राहुल गांधी ने स्पेशल बरवाला सीट का ही चुनाव किया। 2019 में कांग्रेस हिसार की 7 विधानसभा में एक आदमपुर जीत पाई। कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने के बाद ये जो सीट है उस पर कांग्रेस से वो छिन गई। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हिसार लोकसभा जीती थी। बांगड़ बेल्ट में कितने सीट हैं ये भी आपको बता दें। हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा और फतेहाबाद जिले की 21 विधानसभाएं इसमें आती है। राजनीतिक दृष्टि से ये जो बेल्ट है वो प्रदेश की सबसे मजबूत रही है और ताऊ देवीलाल समेत इस धरती ने 4 मुख्यमंत्री दिए। राजस्थान और पंजाब से सटे होने के चलते यहाँ पर बागड़ी और पंजाबी दोनों ही भाषाएं बोली जाती है। 2019 में बागड़ बेल्ट के जो आंकड़े थे वो भी आपको बताते हैं। 21 सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटें जीती, कांग्रेस ने 4, तो INLD ने 1 सीट जीती, जेजेपी ने 3 सीटें जीती थी, HLP ने 1 और 2 सीटों पर निर्दलीय जीते। उचाना को बांगड़ की राजधानी कहा जाता है। अखड़पन और बेबाकी के लिए ये धरती बेहद मशहूर है। अधिकतर सरकारों में बांगड़ की हिस्सेदारी रही, लेकिन विकास की कमी है। यहाँ से कोई नेता प्रदेश का मुखिया नहीं बन सका। सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला नरवाना से विधायक होते हुए CM बने थे, लेकिन उनका मुख्य क्षेत्र सिरसा ही रहा। वीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला इस क्षेत्र से 2 बड़े चेहरे हैं, लेकिन प्रदेश का मुखिया नहीं बन सके। इन चुनाव में दोनों की साख दांव पर है। बांगड़ बेल्ट में जुलाना, सफीदो, जींद, उचाना कला और नरवाना, वहीं कैथल की गोहला, कलायत, कैथल, कुंडरी सीटें आती हैं। 2019 में बांगड़ बेल्ट का क्या कुछ हुआ था? बांगड़ बेल्ट में दरअसल 9 सीटें आती हैं। बीजेपी ने इस बेल्ट की 3 सीटें जीती, कांग्रेस ने 1, जेजेपी के नाम 4 और निर्दलीय उम्मीदवार को 1 सीट पर जीत दर्ज हुई थी। अब जरा इन सीटों पर राहुल की रैली कितना प्रभाव डाल पाएगी, नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आकलन यही है कि राहुल गांधी यहां पर चुनावी प्रचार करेंगे तो शायद कुछ बदलाव होगा।